एक विदेशी राइटर ने लिखा, वो कहता है ये महान हिंदू जाति, जिस जाति का कभी पूरी दुनिया में क्षत्र साम्राज्य हुआ करता था, वो हिंदू जाति दुनिया से समाप्त कैसे हो गई। जिस जाति के पास में वेद जैसी धरोहर हो, जिस जाति के पास में गीता रामायण महाभारत जैसा सद साहित्य हो, और जिस जाति के पास में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जैसे आदर्श पुरुष हो, आखिर वो महान हिंदू जाति दुनिया से समाप्त कैसे हो गई। उस व्यक्ति ने हमारे अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया है। बंधुओं, उसने प्रश्न खड़ा किया, मैं उस प्रश्न का उत्तर आपके बीच में देना चाहता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वेद जैसी धरोहर हम लोगों के पास में है, गीता रामायण महाभारत जैसे सदग्रंथ हम लोगों के पास में है, और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जैसे आदर्श महापुरुष भी हम लोगों के पास में है। यह हमारे लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है। लेकिन फिर भी हम दुनिया से मिट गए। उसका सबसे बड़ा कारण यह था, इस हिंदू जाति ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के बड़े बड़े मंदिर तो बनवाए, इस हिंदू जाति ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को मालाएं तो पहनाई, इस हिंदू जाति ने भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के नाम के बड़े बड़े भजन गाए, बड़ी बड़ी कथाएं कराई। इस हिंदू जाति ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के नाम से दोनों समय मंदिरों में जाकर के झांझ मजीरे बजा करके आरतियां गाई, दोनों समय भगवान को माला पहना करके दीपक जला करके लड्डू खिलाए। लेकिन हम लोगों से भूल ये हुई कि जो काम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो काम हम लोगों ने नहीं किया। हम केवल भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को केवल माला पहनाते ही रह गए। बंधुओं, ये हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। आज मेरे देश में मंदिरों का अभाव नहीं है। आज मेरे देश में घर घर रामचरितमानस का पाठ होता है, अखंड रामायण का पाठ होता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह कि शिक्षा कुछ भी नहीं ली जा रही। फिर आखिर उन रामायणों के पाठों का फायदा क्या है, मुझे आप बताओ। भाई, रामायण के पाठ का फायदा तो तब है ना जब हम उससे कुछ प्रेरणा लेंगे। प्रेरणा कुछ लोग ले नहीं रहे। हम लोगों ने तो केवल रामायण के पाठ को सुनने मात्र में पुण्य समझ लिया, सुनने मात्र में धर्म समझ लिया। हम तो यह समझने लग गए बस रामायण के शब्द हमारे कानों तक पहुंच गए तो हमारे इसी में कल्याण हो जाएगा। अरे भैया, उन शब्दों के सुनने से कल्याण नहीं होगा। इस हिंदू समाज की दुर्गति आप देखिए। यहां तो लोगों ने यहां तक मान लिया है कि अब रामायण को सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। अब तो रामायण को केवल बस घर में ला करके रख दो, इसी में कल्याण हो जाएगा। लोगों ने केवल पुस्तकों को घर में रखने मात्र में ही कल्याण समझ लिया। लोग गीता जी को लाते हैं, लाल कपड़े में पैक करते हैं, मंदिर के अंदर रख देते हैं, कभी गीता जी को खोल करके पढ़ना नहीं चाहते, रोज उस पर मूल फूल चढ़ा देते हैं, दीपक जला देते हैं, गीता जी को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन गीता जी को खोल करके कभी किसी ने देखा नहीं। लोग ये समझ रहे हैं कि गीता जी घर में है तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लोग रामायण जी को अपने घर में रखते हैं। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, क्या भैया तुम्हारे घर में महाभारत है? कहते नहीं महाराज, हमारे घर में महाभारत नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं ग्रंथ तो हमारे पास सारे हैं, गीता जी रखी है, रामायण जी रखे, सारे पुराण रखे हुए हैं, लेकिन महाराज जी हम महाभारत नहीं रखते। मैंने कहा क्यों नहीं रखते? तो कहता महाराज यदि घर में महाभारत रखेंगे तो घर में महाभारत ही हो जाएगा, इसलिए महाभारत नहीं रखते। तो मैंने कहा बंधु एक बात बताओ, आप लोग रामायण रखते हो ना? बोले हाँ रामायण तो घर में है। तो मैंने कहा क्या रामायण रखने से तुम्हारे घर में स्वर्ग उतर आया? अगर केवल ग्रंथों के रखने मात्र से महाभारत हो जाता है तो रामायण को रखने मात्र से क्या तुम्हारे घर में स्वर्ग उतर आया क्या? अरे भाई, केवल पुस्तकों को रखने से कुछ नहीं होगा। राम के चरित्र को अपने जीवन में धारण करो। भगवान श्री राम दोनों समय संध्या करते थे। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन संध्या करते हैं? अगर आप नहीं करते तो फिर किस बात के आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हो? बंधु, इन थोते नारों से कल्याण होने वाला नहीं है। आज मुसलमानों की धरती पर 58 देश हो गए, क्रिश्चियनों के 100 से अधिक देश हो गए, हिंदू दिन प्रतिदिन खत्म होता चला जा रहा है। कारण क्या है, आपने कभी सोचा? मुसलमान अपनी संस्कृति को जीवन में जीता है, क्रिश्चियन अपनी संस्कृति को जीवन में जीता है। वो पूरी तरह से मोहम्मद को फॉलो करते हैं, वो जीसस को फॉलो करते हैं। लेकिन हम लोग ना राम को मानते, ना कृष्ण को मानते, ना कभी गीता को उठा करके देखते, ना कभी रामायण को उठा करके देखते। यही तो हमारे पतन के और मिटने के सबसे बड़े कारण है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग यदि वास्तव में भगवान श्री राम के भक्त हैं तो आज से संकल्प लेकर के जाएं। भगवान श्री राम सुबह उठ करके क्या काम करते थे बच्चों? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं और महर्षि वाल्मीकि रामायण में अपनी लिखते हैं, कहते हैं भगवान श्री राम सुबह उठ करके अपने माता पिता गुरुजनों को पैर छू करके प्रणाम किया करते थे। हम लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जो घर में सुबह उठ करके अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं? वो लोग कुछ करते हैं क्या? नहीं करते। तो फिर किस बात के हम राम के भक्त हैं, मुझे बताओ। भाई, राम के चरित्र को जीवन में धारण करना पड़ेगा। ये परंपराएं आज समाप्त हो रही है समाज से। अपने बच्चों को प्रेरणा दीजिए कि बेटा सुबह उठ करके बड़े लोगों को प्रणाम किया करो, उनसे आशीर्वाद लिया करो, और आप भी अपने बड़ों को किया करो, क्योंकि आपको देख करके बच्चे सीखेंगे। अगर आप स्वयं नहीं करेंगे तो बच्चे भी कहने से नहीं करने वाले, बच्चे सीखते हैं, देख करके सीखते हैं।